में इतनी सामर्थ्य है कि ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, मुक्ति सबको पुष्ट कर देंगे और संपूर्ण भगवान की ज्ञान सिद्धांत, वैराग्य महिमा, भक्ति महिमा, तत्वबोध सब कुछ विराजमान है श्रीमद् भागवत में। अगर श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान हो तो निश्चित भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, मुक्ति सबको पुष्टता मिल जाएगी। और आप भी तो उस विषय के ज्ञाता हैं। सनकादि ने देवर्षि नारद जी से कहा, क्योंकि जब व्यास देव जी चिंतातुर थे तो आपने चतुश्लोकी भागवत का गान करके उनकी चिंता को मिटाया। आपको संशय नहीं करना चाहिए, भगवत लीला गायन से निश्चित ज्ञान वैराग्य पुष्ट हो जाएंगे। अब तो निश्चय हो गया कि भगवत लीला गायन सनकादि करेंगे। स्थान का निश्चय हुआ हरिद्वार आनंद घाट। सिद्धों ने चर्चा पूरे विश्व में फैला दी। बड़े बड़े महापुरुष जो भगवत लीला कथा अनुरागी, जैसे भगवान भृगु जी, वशिष्ठ जी, च्यवन जी, गौतम जी, मेधातिथि, देवल, देवरात, परशुराम, विश्वामित्र, शाकल, मार्कंडे, दत्तात्रेय, पिप्पलाद, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण, द्वैपायन, व्यास, पाराशर, छायासुख, जाजली, जन्हू, ये बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि सनकादि कथा कह रहे हैं हरिद्वार में आनंद घाट पर होगी। ये सब उपस्थित हुए। साक्षात वेद, उपनिषद, मंत्र, तंत्र, 17 पुराण, 6 शास्त्र ये रूप धारण करके वहां विराजमान हुए। संपूर्ण गंगा आदि नदियां देवी रूप धारण करके, सरोवर, कुरुक्षेत्र, समस्त दिशाओं में जितने भी ऋषि मुनि सब वहां आकर के विराजमान हुए। श्री कृष्ण परायण सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों को दिव्य आसन में उच्च आसन पर विराजमान किया गया। समस्त श्रोताओं ने सनकादि की वंदना की। श्रोताओं में सबसे आगे वैष्णव जनों को बैठाला गया, फिर विरक्त, फिर सन्यासी, फिर ब्रह्मचारी, फिर और भी ऋषिगण। एक और देवता, एक और वेद उपनिषद शास्त्र मूर्तिमान होकर, एक और गंगा आदि देवियां, फिर उनके पीछे आगंतुक भक्तजन, जो भी स्त्री पुरुष भगवत कथा के लोभी जन थे, वो वहां आकर विराजमान हुए। बड़ी जोर से शंख ध्वनि हुई, जय जयकार, नमस्कार। देवता लोग विमानों में चढ़कर पुष्पों की वर्षा किए। जे भी सनकादि ने भगवत लीला चरित्र प्रारंभ किया, ते ही सबके देखते देखते वहीं बीच में ही भक्ति, ज्ञान, वैराग्य बड़े तेजस्वी होकर के विराजमान हुए। इसमें 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंद हैं। परमहंस श्री सुखदेव जी इसके प्रवक्ता हैं। प्रधान श्रोता राजा परीक्षित जी हैं। जब अनंत जन्मों के पुण्यों का योग बनता है तो संसार चक्र से भटकते हुए जीव को सत्संग मिलता है, और जब वो सत्संग में भगवत चर्चा सुनता है तो निश्चित इसी जन्म में उसे भगवत प्राप्ति हो जाती है। बड़े भाग पाइब सत्संगा, बिना ही प्रयास हुई भवभंगा। बहुत से शास्त्र हैं, बहुत से पुराण हैं, बहुत से मार्ग हैं। कहां तक चलोगे? किस किस मार्ग में चलोगे? जीवन बहुत थोड़ा है, शाम तक जिए कि ना जिए कोई भरोसा नहीं। इसलिए भगवान का नाम और भगवान के लीला चरित्र, इनको पकड़ लो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, जितनी साधना है सब जीरो है। अंक है भगवान का नाम।
अगर नाम नहीं है तो 0 रखते जाओ, उसका ज्यादा कोई महत्व नहीं बनता। और अंक लिख दो 1, फिर 0 तो 10, फिर 1 0 तो 100, फिर 1 0 तो 1000, फिर 1 0 तो 10,000। हर शून्य का महत्व बढ़ता चला जाएगा। ऐसे ही अंक है नाम। नाम जप करते हुए जो साधना बने बढ़िया, और कोई साधना न बने तो चिंता की बात नहीं। नाम जप और लीला चरित्र गायन श्रवण निश्चित भगवत प्राप्ति। जिसके घर में रोज नाम कीर्तन होता है और थोड़ी ही देर सही, आधा घंटे ही सही, भगवत चर्चा होती है, भगवान की लीलाओं का गायन होता है, वो घर घर नहीं रहता, वो तीर्थ हो जाता है। उस घर के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। कल आपने सुना था, जो कंठी धारण किए हैं, तिलक लगाए हैं, नाम जप करता है, भगवान की चर्चा सुनता है, भगवान का शरणागत है, भूत प्रेत पिशाच राक्षस यमदूत कोई भी उसे नहीं सता सकता है। इतनी सामर्थ्य शरणागति पे है, भगवत चिन्हों को धारण करने से है। हजारों अश्वमेध यज्ञ, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ, इनका फल एक तरफ, और जो पूरी की पूरी श्रीमद् भागवत 18,000 श्लोक सुन ले, तो उस श्रीमद् भागवत के फल की श्रवण की समानता ये हजारों अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि भागवत सुनने वाला सीधे भगवत धाम जाएगा, और यज्ञ भोक्ता स्वर्ग को भोगने के बाद फिर यही मृत्यु लोक में आएगा। हे तपोधनो, जब तक मन लगाकर भगवान की चर्चा नहीं सुनी जाती, तभी तक हमारे मन में पाप रहते हैं, शरीर में पाप रहते हैं। और जब हम मन लगाकर भगवान की चर्चा सुनते हैं तो हमारे मन में निष्पाप निर्मलता आ जाती है, और निर्मल मन में भगवान का वास है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। गंगा जी स्नान करने से वाह्य पवित्रता, फिर धीरे धीरे मानसिक पवित्रता की तरफ गति होती है। लेकिन यदि भगवत लीला चरित्र सुना जाए तो वाह्य और आंतरिक दोनों पवित्रता हो जाती है। भगवान नाम जप किया जाए, भगवत लीला चरित्र सुना जाए तो सवाभ्यंतर शुचि, वो बाह्य और अभ्यंतर दोनों से पावन हो जाता है। इसलिए श्री कृष्ण लीला कथा अमृत की समानता न गंगा, न गया, न काशी, न पुष्कर, न प्रयाग कोई नहीं कर सकता। जिसको इसी जन्म में भगवत प्राप्ति की इच्छा है तो एक श्लोक ही सही, एक श्लोक ही गायन करे, कोई भी एक श्लोक याद कर ले। ये श्रीमद् भागवत का ही श्लोक है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। एक श्लोक अगर रोज गाया जाए जीवन में तो उसकी दुर्गति नहीं होगी। एक श्लोक, या तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम। अगर आधा श्लोक भी उच्चारण कर दे तो निष्पाप रहेगा पूरे जीवन। जो प्रणव का जप करता है, गायत्री अनुष्ठान करता है, पुरुष सूक्त गायन करता है, वेदों का स्वाध्याय करता है, द्वादशाक्षर मंत्र जप करता है, भगवान सूर्य की आराधना करता है, प्रयागराज में संगम में स्नान करता है, संवत्सर रूप काल, ब्रह्म ऋषि, अग्निहोत्र, गौ सेवा, द्वादशी तिथि, तुलसी सेवन, बसंत ऋतु, ये सब जो, और एक भगवान का नाम जप करके लीला चरित्र, सब महान हो गए। बुद्धिमान वही है कि ये जन्म हमारा व्यर्थ न जाने पावे। सनकादि कहते हैं जो पुरुष अहर्निश भगवान का नाम जप करता है, अहर्निश निरंतर महिमा है। जो अहर्निश निरंतर तैल धारावत अखंड चिंतन में चल रहा है नाम,
और जहां भगवान की चर्चा होती, जैसे प्यासा आदमी दौड़ के जाता है, बावरों सो रस में फिरे खोजत नेह की बात, बावरा में कहां भगवत चर्चा हो रही, और जाके वहां शांत एक चित्त होकर बैठ कर दो। क्योंकि इंद्रियां मेरी परम स्वतंत्र होकर जहां चाहती मुझे ले जाती है। ये बहुत हमको अधीन कर लिए हैं। अति साहस माचरितम विरुद्ध, बड़ा साहस दिखाती इंद्रियां, बड़ा गलत काम हमसे करवा लेती है। और यहां तक कि गुरु शास्त्र विद्वद्वर्य, जो गुरुदेव भगवान हैं, जो शास्त्र हैं, और जो विद्वद्वर्य संत महात्मा जन हैं, ये मन इंद्रियां कभी इनकी सेवकाई, इनकी आज्ञा पालन नहीं, इनके विरुद्ध है। विरुद्ध है गुरु शास्त्र विद्वद्वर्य, जो शास्त्र ज्ञाता विद्वान संत महात्मा जन है, सदगुरुदेव भगवान है, शास्त्र है, इनके विरुद्ध ही आचरण हो रहे हैं। इंद्रियां अति साहसी हैं, ये मन मानी आचरण करा रहे हैं। तो हे वृंदावन धाम, आपसे प्रार्थना है कि मुझ पापी को स्वीकार कर लो, अर्थात अखंड वास दे दो, कभी मुझे वृंदावन से बाहर मत करना। अब एक ही भरोसा है कि राधा राधा रटते हुए वृंदावन की गलियों में हमारे प्राण पूरे हो जाएं, शरीर पूरा हो जाए, तो हमें श्री जी मिल जाएंगी। वृंदावन धाम राधा नाम का प्रभाव, और कोई साधन में हमें विश्वास नहीं कि मुझ जैसे धर्माचरणहीन स्वतंत्र इंद्रियां शास्त्र गुरु संत की अधीनता ना स्वीकार करके मनमानी आचरण करने वाले का अब और कोई उपाय से उद्धार हो सकता है नहीं। एकमात्र राधा नाम और वृंदावन धाम का आश्रय और वास। चलते हैं। महामहिम सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी और बहुत से ब्रह्म ऋषि महापुरुष जन विराजमान हैं। श्रीमद् भागवत के महात्म का वर्णन किया। कल सुना आपने कि महापापी धुंधकारी प्रेत योनि को प्राप्त हुआ भी 7 दिन में श्रीमद् भागवत की कथा सुनकर पार्षद रूप होकर विमान पर आरूढ़ होकर भगवान के निज धाम को गया। गोकर्ण जी ने प्रश्न किया कि बहुत से श्रोता थे, सबके लिए विमान लाना चाहिए, तो उन्होंने कहा भेद हो गया श्रवण में। श्रवण में पूरी एकाग्रता और भूख प्यास सहते हुए इस प्रेत ने कथा दिन में सुनी और रात भर नाम जप और मनन किया और कुछ खाया पिया नहीं, तो 7 दिन में ही इसके सारे पाप नष्ट हो गए और ये भगवत स्वरूप हो गया। ये जो श्रोताजन हैं, अब ये अगली बार कथा हो और एकाग्रता पूर्वक सुने और मनन करें, तो मनन के प्रभाव से ये भगवत धाम ऐसा ही हुआ। फिर अनुष्ठान किया गोकर्ण जी ने श्रीमद् भागवत का। सावधान होकर सब श्रोताओं ने सुना। रात भर उस कथा का मनन करते, दिन में कथा सुनते, नाम जप करते और संयम से रहते। कथा समाप्त होने पर बहुत से विमान आए। सब श्रोता विमान पर बैठकर भगवत धाम गए और कहते हैं कि वहां आसपास जो पशु पक्षी कुत्ता आदि भी थे, वो भी भगवत स्वरूप धारण करके विमान पर बैठकर भगवान के धाम को गए। ये अपार कथा की महिमा गोकर्ण जी ने स्वयं देखी। भगवान स्वयं आए, गोकर्ण जी को हृदय से लगाकर अपने धाम ले गए। श्री शनकादि इस महात्मा को सुनाने के बाद कहते हैं, कथा में जब बैठे तो मलमूत्र का वेग हमको कथा से हटा ना सके, ऐसा कुछ खान पान की व्यवस्था रखनी चाहिए। कथा के बीच में मलमूत्र त्याग के लिए बार बार वो विक्षेप होता है। उसको वेग, जो मलमूत्र का वेग है, उसे काबू में रखने के लिए वैसे ही खान पान कीजिए। बाद में आप अधिक जलपान कर लीजिए, अधिक भोजन कर लीजिए, लेकिन कथा सुनने में बार बार लघु शंका न जाना पड़े या सोच न जाना पड़े, इसके लिए आहार व्यवस्था को संयम में रखें। श्रोता जितना चित्त लगा के सुनेगा, उतना ही कथा का प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है। यदि वो निराहार रहकर भगवान की चर्चा सुने, अच्छा है।
पर यदि व्याकुलता भूख की हो रही, प्यास की हो रही, तो जल पी लेना चाहिए, उचित उचित भोजन पा लेना चाहिए, क्योंकि चिंतन कथा का होना चाहिए, भगवान का होना चाहिए, भोजन का नहीं। जो भगवान की महामहिम भक्ति में रत हैं, ऐसे वैष्णवों की यदि निंदा करेगा, गुरुद्रोह करेगा, महापुरुषों का अपमान करेगा, तो कथा सुनने पर भी उसे लाभ नहीं मिलेगा। किसी की भी निंदा नहीं करनी, किसी की भी निंदा नहीं सुननी, गुरुद्रोह से बचना है, और जो भी संत महापुरुष है सबका आदर करना है। वैष्णव अपराधी के ऊपर फिर ये तेज प्रकाशित नहीं होता। ये वैष्णव तेज स्थापित भगवत समुद्र है श्रीमद् भागवत। सत्य आचरण, सत्य वार्ता, सत्य संकल्प, पवित्रता, दया, अधिकतर मौन रहने का स्वभाव, सरल स्वभाव, विनयी स्वभाव, उदारता, निरंतर नाम जप, बहुत जल्दी कथा का प्रभाव प्रकाशित होता है। सूत जी कहते हैं, शौनक जी यूं कहकर महामुनि सनकादि ने 1 सप्ताह तक श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई। जो परम पवित्र भगवत भक्ति प्रदान करती है, अगर मोक्ष चाहे तो मोक्ष प्रदान करती है, अगर सर्व पाप नाश चाहे तो सर्व पाप नाशिनी है। सर्व पाप हराम पुण्याम भक्ति मुक्ति प्रदायिनी। भोग चाहे तो भोग मिल जाए, भक्ति चाहे तो भक्ति मिल जाए, मोक्ष चाहे तो मोक्ष मिल जाए, पाप नाश चाहे तो सर्व पाप नाश हो जाए। 7 दिन तक बड़े मंगलमय भगवान की चरित्रों की वर्षा के सब बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि बैठे हुए हैं, नियम पूर्वक सबने कथा सुनी। देवर्षि नारद जी जब 7 दिन पूरी कथा हुई तो हाथ जोड़कर कहा, धन्योस्मि अनुग्रहीतोस्मि भवद्भि करुणा परैहि अद्य में भगवान लाभत सर्व पाप हरो हरि। मैं धन्य हो गया, हे भगवत स्वरूप सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, आपने मुझे धन्य कर दिया भगवान की पावन चर्चा सुनाकर। मेरा श्री हरि में और प्रेम बढ़ रहा है। भगवान की चर्चा में नवम नवम भगवत प्रेम बढ़ता है, और अनुरागी को ऐसा लगता है 1000 बार वही सुनने पर यही लगता है, तो नया 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 स्वाद, नवम नवम। आज मेरे हृदय में भगवान श्री हरि के प्रति अगाध प्रेम बढ़ रहा है। आपने जो भगवत चर्चा सुनाई, मैं सब साधनों में सर्वश्रेष्ठ साधन मानता हूं भगवान श्री वृंदावन बिहारी श्री कृष्णचंद्र जी की प्राप्ति का भगवत चर्चा सुनी जाए। जितना अधिक भगवत चरित्र सुना जाएगा उतना अधिक लाभ प्राप्त होगा। सूत जी कह रहे, नारद जी कथा समाप्त होने पर सनक सनंदन सनातन सनत कुमार की यूं स्तुति कर ही रहे थे कि देखा शोरगुल मच गया पीछे से, सब खड़े होने लगे। तो दृष्टि गई कौन आ रहा है, तो देखा दिगंबर, शरीर में कोई वस्त्र नहीं, 16 वर्ष की अवस्था, आत्मलाभ से परिपूर्ण भगवान सुखदेव जी पधार रहे। तत्राययो 16 वार्षिकस्तदा व्यासात्मजो ज्ञान महाब्धि चंद्रमा कथावसाने निज लाभ पूर्ण प्रेमणा पठन भागवतम शनै शनै दृष्ट्वा सदस्या परमोरु तेजसं सद्यः समुत्थाय ददुर्महासनं प्रीत्या सुरर्षिस्तम पूजयत् सुखं स्थितो वदत् संसृणुतामलां गिरं। जे ही स्तवन कर रहे थे सनक सनंदन सनातन सनत कुमार का नारद जी, उसी समय
भीड़ में कोलाहल मच गया। क्या? व्यासनंदन भगवान श्री सुखदेव जी पधार रहे। 16 वर्ष की अवस्था, आत्मलाभ से परिपूर्ण, ज्ञान के महासमुद्र, धीरे धीरे श्रीमद् भागवत के श्लोकों का गुनगुनात कर